हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जो कि डिज़ाइन पैटर्न पे बेस्ड है। तो यदि आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियो बिकॉज दीज वीडियोज़ आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न कॉन्सेप्ट। हमारा आज का जो डिज़ाइन पैटर्न है ये है प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न, जो कि एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में आता है विच इज़ केम फ्रॉम द गैंग्स ऑफ 4 book. So guys, let's start it. So guys, proxy design pattern जो है it is used to surrogate object which reference to the another object. तो guys, जो ये surrogate object है, मतलब surrogate object का मतलब होता है substitute object। जैसे हमने एक सुना होगा सैरोगेसी, चाइल्ड बॉर्न भी होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब एक मदर होती है जो अपना बच्चा किसी दूसरे को दे देती है। तो वैसे एक सैरोगेट ऑब्जेक्ट है। सैरोगेट ऑब्जेक्ट का मतलब जो होता है सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट, एक की जगह दूसरे को यूज़ करना। तो प्रॉक्सी का मतलब ही यही है। मतलब यदि हम एज ए ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉक्सी का मतलब ही सब्स्टिट्यूट होता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट फॉर अ रियल थिंग। The proxy design pattern involve a class called proxy class which represent functionality of another class। मतलब एक इसके अंदर एक रियल क्लास होगी, एक होगी प्रॉक्सी क्लास। प्रॉक्सी क्लास इंटरनली रियल क्लास को ही अंदर से अंदर कॉल करेगी। तो गाइस, इसका UML डायग्राम कुछ इस तरीके से है। एक इसमें इंटरफेस है, ठीक है। अब उस इंटरफेस को एक रियल सब्जेक्ट मतलब रियल कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंट कर रही, जो रियल ऑब्जेक्ट रियल क्लास है। एक प्रॉक्सी क्लास है। प्रॉक्सी क्लास रेफरेंस रखेगी रियल क्लास का, और उसमें जो मेथड है उसके थ्रू हम रियल क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और वी कैन परफॉर्म आवर एक्शन वट एवर इज मैंशन। तो इसमें UML डायमल के हिसाब से दीज आर द थिंग्स: सब्जेक्ट, इंटरफेस हैविंग द मेंबर दैट इज इम्प्लीमेंट द रियल एंड द प्रॉक्सी क्लास। रियल क्लास जो मतलब हमारी क्लास है जो यूज़ कर रही है मोर एफिशिएंट वे में, और प्रॉक्सी क्लास होती है जो रेफरेंस रख रही है रियल क्लास का और वो एक्सेस कर सकती है रियल क्लास के मेंबर्स का। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं तो हमने एक तरीके से आई क्लाइंट ले लिया है इंटरफेस। इसमें गेट डेटा मेथड है। रियल क्लाइंट में क्या हो रहा है, हमने मेथड एक गेट डेटा मेथड मतलब ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को। तो गेट डेटा मेथड भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। फिर हमने प्रॉक्सी क्लाइंट लिया है। प्रॉक्सी क्लाइंट सब्स्टिट्यूट क्लाइंट है। इसने इसका रेफरेंस रख लिया रियल क्लाइंट का, और जब हम गेट डेटा मेथड कॉल कर रहे हैं तो ये इंटरनली रियल क्लाइंट मेथड को ही कॉल कर रहा है। तो चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन इन अ कोड। ये रहा हमारा आई क्लाइंट, इसका गेट मेथड है रियल क्लाइंट में। हमने एक मेथड ये है तो ये इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है गेट डेटा मेथड, तो ये डेटा से रिटर्न कर दे रहा है। प्रॉक्सी क्लाइंट में ये हमने एक रियल क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उसी क्लाइंट ऑब्जेक्ट को कॉल किया, तो ये एक तरीके से प्रॉक्सी हो गया। अब इसका डेमो देख लेते हैं। प्रॉक्सी क्लाइंट ये है, हमने कॉल किया प्रॉक्सी डॉट गेट डेटा। तो देखिए प्रॉक्सी डॉट गेट डेटा के बाद हम किसको इंटरनली कॉल कर रहे हैं, रियल क्लाइंट क्लास को। तो ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है रन टाइम पे हमें, कि रन टाइम में क्लाइंट को नहीं पता कि वो इंटरनली कौन सी क्लास कॉल हो रही है। दूसरा जो इसमें एक वैलिड पॉइंट आता है वो ये पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर हमारा मतलब देखो, हम प्रॉक्सी के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं जो ओरिजिनल चीज़ है। तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड हो रही है एक तरीके से। तो ये कुछ एक इसके टेस्ट केसेस हैं, मतलब जो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कि इसे कब यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्ट नीड टू बी क्रिएटेड डिमांड मीन्स व्हेन देयर ऑपरेशन आर रिक्वेस्टेड एक्सेस कंट्रोल फॉर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उसके
किसी के थ्रू से यूज़ किया जाए, जिसे हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं या प्रॉक्सी थ्रू बोलते हैं। अब allowing access a remote object by using a local object we refer to a remote object। ये वही कहीं ना घूम फिर के यहीं भी आ जाता है। तो ये कुछ टाइप्स की प्रॉक्सी होती है। वर्चुअल प्रॉक्सी, हैंड ओवर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, मतलब वर्चुअल प्रॉक्सीज में क्या ऑब्जेक्ट क्रिएशन दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रही। ऑथेंटिकेशन प्रॉक्सी, चेक द एक्सेस परमिशन फॉर रिक्वेस्ट। रिमोट प्रॉक्सी, स्मार्ट प्रॉक्सी, ये कुछ एक तरीके से है, मतलब जो एक का सब्स्टिट्यूट काम करती है। तो गाइज़ आज के लिए इतने ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।